हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो सभी को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। एकदम ऐसे पढ़ना है और पढ़ाना है और सीखना है जो जीवन भर आपके काम आए और हमेशा आपको याद रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। और ये देखिए, पहला पॉइंट हमारा रहेगा संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो जब संज्ञा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो देखो संज्ञा के बारे में तो जानना पड़ेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द का बोध, ठीक है, बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। या किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बात ये आती है, ये तो व्याख्या हमने समझ ली कि ये क्या है संज्ञा, कि किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संज्ञा कहते हैं। लेकिन देखो, जब तक हम आंखों से नहीं देखते तब तक हम नहीं सीखते, यानी कि प्रैक्टिकली में हमें समझना है। तो प्रैक्टिकली में देखो, ये सभी क्या है, वस्तुएं हैं, ये सभी वस्तुएं हैं। ठीक है, ये टॉय है, बॉल है, चम्मच है, तो ये बुक है, बस है, तो ये सारी क्या है, वस्तुएं हैं। सभी वस्तुएं जो हैं, देखो उसने कहा वस्तु, तो सभी वस्तुएं क्या है, सभी वस्तुएं संज्ञा है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत कोई नहीं। प्राणी या व्यक्ति, तो देखो ये व्यक्ति है, ये कौन है, ये व्यक्ति है। व्यक्ति को प्राणी कह सकते हैं, है ना। अब प्राणी में तो मीन्स बात आएगी कि पशु पक्षी भी आने वाले हैं, पशु पक्षी। ठीक ठीक है, प्राणी यानी पशु पक्षी भी आएंगे, मनुष्य आएगा क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। तो मनुष्य, तो ये मनुष्य है, तो मीन्स व्यक्ति, पशु पक्षी, ये सभी किसके अंदर आ गए, तो आप कहेंगे ये सभी प्राणी के अंदर आ गए। ठीक है, स्थान की बात करें तो देखिए, जैसे कोई ये स्थान दे रखा है, ये क्या है, स्थान, तो कोई स्थान है। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि कोई वस्तुओं के बारे में बात की जाए या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या व्यक्तियों के बारे में या किसी प्राणी के बारे में या किसी स्थान के बारे में, तो वो सभी क्या कहलाएंगी, सभी संज्ञाएं कहलाएंगी। बच्चा क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखेंगे संज्ञा के भेद। ठीक है, संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद में आप याद करेंगे, सबसे पहले ना आपको याद रखना, बिल्कुल आप अपने हाथ की पांचों उंगलियों की तरह संज्ञा को याद रख सकते हैं। ठीक है, पांचों उंगलियों की तरह आप संज्ञा को याद रख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चा, भाववाचक संज्ञा, इस तरह से आपको याद। ठीक बच्चा, तो देखो इसमें कोई परेशानी नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, देखो कितना आसान है। बस आपको ये जानना है कि संज्ञा आपका हाथ है और हाथ में पांच उंगलियां हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं क्या है। व्यक्तिवाचक की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे बच्चा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिसमें व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये सदैव एक वचन होती है। ठीक है, सदैव एक वचन रहती है, क्या, व्यक्तिवाचक एक वचन। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, सदैव एक वचन में रहेगी। अच्छा, जैसे देखो, जैसे बात करें व्यक्ति विशेष की बात है, ये राम है, ठीक है, ये सीता है, ठीक है, ये लक्ष्मण है, ये लक्ष्मण है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति विशेष है राम, सीता व्यक्ति विशेष है, लक्ष्मण व्यक्ति विशेष है। ठीक है, अच्छा, अब देखो किसी का भी नाम आ सकता है व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष के लिए सदैव एक वचन में, तो जैसे ये ताजमहल है, ये ताजमहल है, ताजमहल है। ठीक है बच्चा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, ये नदी है, लेकिन नदी कहेंगे जाति में चली जाती है, लेकिन गंगा कहेंगे, खाली क्या कहेंगे, गंगा नाम दे दें इसको, कौन सी नदी कहेंगे, गंगा नदी कहेंगे। तो गंगा नदी अगर हमने इसको नाम दे दिया तो ये व्यक्ति विशेष है, नदी विशेष है, ये गंगा नदी है। तो जहां पर व्यक्ति विशेष नाम दे दिया जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
आते हैं जातिवाचक पे। तो देखो, जिससे किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, जाति में अब इससे क्या कहें, ये क्या है, तो आप कहेंगे किताबें हैं, किताबें, ठीक है, तो ये किताबें हैं। अब देखो, जब किताबें हैं या खाली किताब कहते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, किताबें हैं, किताब भी हो सकता था, ठीक है, किताब। तो किताब जो है ये क्या है, ये जाति है, क्योंकि इस पे नाम नहीं दिया है कि किसकी किताब है। अगर कह देते कि ये रामायण है, क्या कह देते, रामायण की किताब है, ठीक है, रामायण है, या कह देते महाभारत है, कैसी पुस्तक है, महाभारत पुस्तक है, तो ये किस में चला जाता, तो बच्चा आप कहते ये व्यक्ति विशेष में चला जाता, किसमें, तो आप कहते ये व्यक्ति विशेष में जाता, व्यक्तिवाचक कहलाता बच्चा। ये कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती। लेकिन फिलहाल ये क्या है, ये किताब है, खाली किताबें हैं, तो ये किसमें गए, तो आप कहेंगे जातिवाचक में, ठीक बच्चा। अच्छा, आगे बात करते हैं, देखो इसको हटा देते हैं हम, आगे बात करेंगे, और आगे क्या दे रखा है तो और जानेंगे हम, है ना। तो जाति, अब इसका अगर नाम दे देते तो ये क्या हो जाता, जैसे राम नाम दिया तो ये जाता व्यक्ति में, लेकिन ये हम कहें ये लड़का है, तो लड़का क्या है, लड़का एक जाति है, लड़का। ये कौन है, तो हम कहें लड़की है, कौन कहें, लड़की है, ना कि कोई सीता है, ना गीता है, ना टीना है। अगर नाम देते तो व्यक्तिवाचक, अगर कह दिया लड़की तो पूरी जाति का बोध हुआ, लड़कियां, सारी लड़कियां है ना, और सभी लड़कों का समूह का, इसलिए आप कहोगे ये सदैव बहुवचन होते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं, ठीक है बच्चा। ये जातिवाचक सदैव क्या होता है, सदैव बहुवचन होता है, नोट करके रखेंगे आप इस चीज को, ठीक बच्चा, कोई दिक्कत। अब जैसे ये है, तो ये क्या है, पर्वत, क्या है, पर्वत है, तो पूरे पर्वतों का नाम बता रहा है हमें, सभी पर्वत हैं, जाति है, जाति विशेष नहीं है। अगर कह देते माना हिमालय, अगर क्या नाम दे देते, हिमालय नाम दे देते, तो ये किस में चला जाता, ये व्यक्तिवाचक में चला जाता बच्चा। कोई दिक्कत है, बताओ मुझे, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। अगर ये पर्वत है तो सभी पर्वतों का बोध करा रहा है, यानी बहुवचन की बात हो रही है। अगर विशेष की बात करता हिमालय की, तो ये व्यक्ति विशेष में चला जाता, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अरे आप हमारे साथ बने रहिए, कोई दिक्कत भी नहीं होने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। आगे आगे आपका द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक की बात करेंगे तो ये भी क्या है, ये सदैव बहुवचन है, ठीक है, द्रव्य भी सदैव क्या है, बहुवचन है बच्चा, ठीक है, सदैव बहुवचन है। जैसे अब ये द्रव्यवाचक क्या है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ या सामग्री का बोध होता है, ठीक है, किसका, जिससे पदार्थ या सामग्री का बोध होता है वो द्रव्यवाचक कहलाता है। अब द्रव्य तीन रूपों में मिलता है, एक, दो और तीन। कितने रूपों में मिलता है द्रव्य, तीन में। ठोस में मिलता है बच्चा, ठीक है, ठोस में मिलता है, तरल पदार्थ में मिलता है, और गैसीय में मिलता है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे देखो ऊन, ऊन किस में आ गई, ठोस में आ गई। सोना चांदी आ गया आपका, सोना चांदी आ गया आपका, तो ये किस में आ गए, तो आप कहेंगे ये ठोस में आ गया, यानी किस में, द्रव्यवाचक में, है ना। उसके भी तीन प्रकार हैं द्रव्य के, इसलिए तरल में आ गए, देखो ये दही है, दही है, ये घी है, ये किस में आ गए, तरल में आ गया। अब यहाँ पे पानी भी हो सकता था, ठीक है, दूध भी हो सकता था, तो ये सभी किस में जाते, तरल पदार्थ में जाते। गैस, ये तरल के अंतर्गत किस में, द्रव्य में जाते, किस में जाते, द्रव्य में जाते, बच्चा भूल ना जाना। देखो ये है धुआं, तो धुआं गैस ही है ना, धुआं, और इनमें क्या भरा है सिलेंडरों में, तो गैस भरी है, क्या है, गैस भरी हुई है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी आता, ऑक्सीजन भी आता, ठीक है बच्चा, ऑक्सीजन भी आता, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ जो रहेंगे तो आप कहेंगे किसमें, तो तीनों हिस्से किसमें जाते हैं, द्रव्यवाचक में। तो ऊन, सोना चांदी, दही, दूध, घी, पानी, धुआं, ऑक्सीजन, ये सभी किसमें जाएंगे, तो आप कहेंगे सभी द्रव्य में जाएंगे, ठीक है बच्चा, किसमें जाएंगे, सभी द्रव्य में जाएंगे। द्रव्य के तीन प्रकार है, अगर अंदर से पूछता है तो ऊन, सोना चांदी पूछेगा तो आप कहेंगे ठोस में जाएंगे, दूध, दही, घी पूछेगा तो आप तरल में ले जाएंगे, और धुआं, ऑक्सीजन गैस वगैरह पूछेगा तो गैसीय में चले जाएंगे, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं, तो जब समूह की बात करते हैं तो ये क्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल समूह की बात कर रहा है, तो समूह में क्या है, समूह या समुदाय का बोध हो जाए वही समूहवाचक होगा। एक से अधिक संख्याएं हैं तो इसमें भी आप कहें ये भी क्या है, बहुवचन है, ये भी क्या है, बहुवचन है बच्चा, ठीक है। अब ये जैसे सम्मेलन है, क्या कहें, सम्मेलन है कहीं पे,
सम्मेलन या समारोह कह सकते हो। ठीक है, समारोह हो रहा है। ठीक, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे क्या है। अब आगे बात करते हैं, जैसे ये टीम है, टीम क्या है, तो सभी क्या है टीम, एक से ज्यादा संख्या है, दो से ज्यादा संख्या है तो ये टीम हो गई है। ये जैसे क्या है, तो आपका स्कूल या कॉलेज, ये सभी किस में आ जाएंगे, तो आप कहेंगे सभी समूहवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, सेना, सेना ये किस में आएगी, तो आप कहेंगे समूहवाचक में आएगी। ठीक है, अब बस इतना आपको ध्यान रखना है ना, कोई भी समारोह हो रहा है, कोई भी क्या है सम्मेलन है, कोई भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो वो सभी किस में है, तो वो सभी समूहवाचक में आ जाएंगे। कोई दिक्कत बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए बहुत थोड़े समय में सब याद हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाव, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्दों से गुण, दशा या भाव का बोध होता है वो ही क्या कहलाएंगे आपके, वो सभी आपके क्या कहलाने वाले हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाने वाले हैं। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आप सही समझे हैं, कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। ठीक है बच्चा। अच्छा, तो देखो जलेबी दे रखी है। ठीक है, तो जलेबी क्या है, जलेबी क्या होनी चाहिए बच्चा, तो आप कहोगे जलेबी क्या है, तो क्या कहोगे, भाव। किसका भाव है इसमें, जलेबी को खाएंगे आपको क्या पता चलेगा कि मीठी है, यानी कि मिठास है। क्या है इसमें, मिठास भरी हुई है बच्चा, है ना। अब देखो देवी जी जो है इनको देखकर क्रोध में भरी हुई है, तो क्या है, क्रोध क्या है, तो आप कहेंगे क्रोध एक भाव है, क्रोध। ठीक है, खुश होना भी एक भाव होता है, तो सभी क्या है, ये भाव कहलाते हैं। ठीक है, और फिर आगे आते हैं, जैसे अब ये है सूर्यास्त का समय हो रहा है, तो कौन से आपको कलर दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे लालिमा छाई हुई है, लालिमा छाई हुई है। ठीक है बच्चा, क्या कहोगे, लालिमा छाई हुई है मैम। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान देना जिससे हमें ना भाव का बोध होता है, बस यही आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इनमें ना कोई परेशान होने वाली बातें नहीं है, तो आप भी परेशान ना होइए। ठीक है, और बहुत अच्छे ढंग से आराम से पढ़ते रहिए, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप इनको ना बहुत आराम से समझ सकते हो। ठीक, तो क्या है, क्या समझ में आया, तो बिल्कुल आप समझ ही गए हो, समझदार बच्चे हो। क्या समझे हो, तो आप समझे हो कि ये क्या है, मिठाई तो मिठास। अब इसमें दूसरा कह सकते थे ये तो मीठा है इसलिए मिठास कह दिया, भाई मीठा से मिठास हो गई, वो भाव है। ठीक है, अब जैसे हमारा आता है जातिवाचक में आ जाए, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। जैसे बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा। ठीक है, बूढ़ा से, बूढ़ा क्या है, जातिवाचक, जातिवाचक, जाति का बोध कर रहा है ना, बूढ़े लोगों की जाति का बोध कर रहा है। बूढ़ा से क्या कहते हैं, बुढ़ापा कह दें, बुढ़ापा कह दें, तो ये क्या हो गया है, ये भाव बन गया है, भाववाचक बन गया बच्चा। ठीक है, कौन सी संज्ञा बनी, भाववाचक। ठीक है, अब जैसे मैं कहती जाति यानी कि बच्चा, बच्चा से आप कहेंगे बचपन, बचपन, तो ये क्या है, ये भाववाचक है। ठीक है, और जैसे कोई भी ऐसी आप चीजें याद रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हर चीज को आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। ठीक, लाल से लालिमा बनता है, ये कैसा कलर, लाल, और लाल से क्या बना कि लालिमा छाई हुई है, लाल छाया हुआ ऐसे कह सकते हो, नहीं, आप क्या कहोगे, लाल शब्द से क्या बना, लालिमा, कि क्या छाई हुई है, तो आप कहोगे लालिमा छाई हुई है, कह सकते हो कालिमा छाई हुई है। ठीक है, तो बस यही आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बातें हैं ही नहीं। ठीक है, आगे देखो, नोट समझ लेते हैं इस चीज को कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस में हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाता है। कैसे, जैसे आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो देखो एक विशेष नाम तो दिया है, लेकिन हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, इससे वो क्या चीज बताना चाह रहे हैं, वो एक व्यक्ति विशेष को ना बताकर उसकी जाति का बोध करा रहे हैं कि हरिश्चंद्र क्या थे, सत्यवादी थे, सत्यवादी व्यक्ति थे। ठीक है, हमेशा सत्य बोलते थे, तो उसकी जाति का बोध कराया, हरिश्चंद्र से सत्यवादी, सत्यवादी व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गई है, ये जाति बन गई है। ठीक है, ये जातिवाचक हो गया है। ठीक बच्चा, एक हरिश्चंद्र विशेष के लिए नहीं कहा गया है, किसके लिए, सत्यवादी व्यक्ति के लिए कहा गया, सच बोलने। देश को हानि जयचंदों से होती है, तो देखो विशेष नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चुगलखोर। ठीक है, चुगलखोर,
धोखेबाज, ठीक है, धोखेबाज। जयचंदों से क्या बताया, चुगलखोरों से और धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए, ये बताया है। तो यहाँ पे जाति नहीं, यहाँ पे क्या बताया है, नाम भले व्यक्ति का है लेकिन उसकी जाति का बोध यानी उनके व्यवहार का बोध बताया कि वो कैसा व्यक्ति था, यानी कि बुरा व्यक्ति था। तो ऐसे बुरे व्यक्तियों का क्या है, हमारे देश को ऐसे व्यक्तियों से हानि होती है, तो ये भी जातिवाचक में चला गया। बच्चा कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा, अब कभी कभी जो जातिवाचक संज्ञा होती है का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, ठीक है। कैसे, देखो पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब पंडित से आप क्या जानेंगे, आप कहेंगे पंडित जी, पंडित लोग हैं, यानी कि ये तो जाति का बोध हो रहा है। लेकिन नहीं, क्या सभी पंडित लोग प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप कहेंगे नहीं बने हैं। कौन बने थे प्रधानमंत्री, तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या कहोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है बच्चा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से आप इनको निकाल सकते हो। तो पंडित से ना कि जाति का बोध करा रहे हैं, बल्कि किसका बोध करा रहे हैं, व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक, क्योंकि सभी पंडित नहीं बने हैं प्रधानमंत्री, कौन बने हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है बच्चा। तो बस यही आपको ध्यान रखना था। देखो कितने आराम आराम से हमने ये सब सीख लिया है। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई है ना। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।